लगा कि यार ये तो मैं मेरा छोड़े हुआ सांस ही वापिस से ले रहा हूँ, हवा की जगह पे ऑक्सीजन के मैं कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहा हूँ, सर्कुलेट कर रहा है, पागल हो गया। तो हवाई जहाज में बैठ रहा तो वो वहां पे भी बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ। तो मैंने बोला साला ये तो पागल बना है। वहां पे दिमाग में आ गया यार ये कितना बड़ा पागल बना है। और वो अकोला में उतरते ही मैं जाके बगैर मास्क का घर में चलेगा तो वो बोले पापा क्या कर दिया आपने, मास्क नहीं लगाया, आप पहले जाके नहाओ। नहाए सब कर दिए, उसके बाद में आए तो बोले आप दो दो गज की दूरी। अरे मैंने बोला यार ये बूटी पागल बना हो गया। अच्छा नहाया धोया था सर, बूटिया के पास में जाने लगा तो दादाजी के पास में मत जाओ। अरे मैंने बोला ये तो और भी जगह हो गया, मतलब नहाया धोया सब हो गया। देखिए ऐसा है, मेरी जो बहू है साहब बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, उसके बाद में बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्रेम करती है और सब करती है। लेकिन क्या है एक बात ध्यान में रखिए, ये जो प्रचार प्रसार हो गया इतना बेकार हो गया कि वो जो आप जो अच्छा इसमें सबसे ज्यादा मरे कौन, वैक्सीन सबसे ज्यादा ये जो ज्यादा पढ़े लिखे थे वो। मैंने आपको बताता ये सारा जब चक्कर चल रहा था तो कई बार हुआ ऐसा, मैं घर को भी आता था खेत से तो भी वो नहाओ जो को, तो फिर आखिरी में एक दिन बहुत 5-6 दिन के बाद मेरा भाई देखो ऐसी बात है तो मैं यार खेत पे रोकता हूँ। तो 1 साल भर मैं खेत में रुका, अपने ही घर से निकाल दिए गए। जो निकाले नहीं गए, लेकिन अभी वो ये था तो मैं तो उस कंडीशन में रह नहीं सकता था कि ये बहुत ही यार ये ब्लैकमेलिंग हो गया ना एक तरीके से। तो मैं वहां रहना खेत ही रहना चालू कर दिया और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा साल था। अब वो साल भर में मैंने क्या क्या किया, उस समय पे यही पागल मेरे को मिला वहां पे उस समय पे, क्योंकि उस समय पे बैठ के काम क्या था, वीडियो बनाओ, देखो ये साले ऐसा मत करो, डरो मत, टमका मत करो, ढमका, इतने वीडियो यूट्यूब पे डाले तो साला 2 घंटे में यूट्यूब से वीडियो हटाए जाते थे। फिर मैं छोटे छोटे बनाने लगा, ग्रुप में डालने लगा, तो ग्रुप वाले उसको मल्टीप्लाई करके बगैर यूट्यूब मेरे वीडियो लाख लाख 2-2 लाख पे जाते थे। कहां कहां से, यानी इतना पॉपुलर हो गया था। मैं उस दिन तो पिछले बार मैं तेरे को मिलने आया था ना वहां पे हरियाणा में, तो कोई गार्डन में बैठा था मैं ऐसा, तो वो बैठा था वहां पे, ऐसे एक कपल आगे चले गया और कपल आगे जाने के बाद में वो 10-15-50 फुट जाने के बाद में वापिस आए। बोले आप प्रकाश पुरी तो नहीं, बोला भाई हाँ वो, अरे बाप रे वो पाप छू गए। अरे बोले आपके घर तुम जिंदा है, बोले आज अरे आपके वीडियो देख के बोले हम कल आई, बोले हमने वैक्सीन नहीं लिया। अरे मैंने बोला चलो कुछ ना कुछ पा लिया। तो दोस्तों बातें ऐसी हुई है इसके अंदर, ये सारा का सारे जो फार्मा माफियों ने जो गेम चलाया उसके अंदर सारे लोग हम लोग फंसे थे उसके अंदर। तो बातें ऐसी है कि ये जो फिलहाल में फार्मा माफियों का ये सारा चलाने के लिए, हालांकि ये हुआ क्यों, ये जो 150 साल पुरानी एलोपैथी है ये पूरे विश्व में क्यों छा गई, या पर्टिकुलरली भारत में क्यों छा गई, विश्व पे बोलना गलत है। हालांकि अमेरिका के अंदर मेरी भांजी रहती है, आपको मजाक लगेगा, वो अगर कभी हॉस्पिटल में जाती है ना, तो वो प्रेग्नेंट थी तो वो बोलती थी पेट दर्द का ये कर रहा वो कर रहा, तो लेकिन कभी उसके डॉक्टर ने उसको दवा नहीं दी, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं देते वहां पे। ये हमारी गलतफहमी है कि वहां के लोग बहुत करते, लेकिन वहां पे बिल्कुल नहीं है। और आपको बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवा भी नहीं मिल सकती है, और वो प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में भी नहीं मिलता है, और वो जाके उनके पोर्टल पे डाले जाता है। और वहां जाने के बाद में अगर आपने बोल दिया कि फलाने हॉस्पिटल से बना, डॉक्टर फट करके सर्च करता, अच्छा ये आपको लिख के दिया, वो आपको गोली उतनी ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। तो ये इतनी हालत, तो भारत के अंदर ये सारा पागलपन है। तो ये पागलपन भारत के अंदर का इसलिए है, एक बात समझ लो कि इसके पीछे इन्होंने जो है सरकार को साथ में मिला दिया। देखिए आप आदमी बीमार कब गिरेगा, आदमी बीमार कब गिरेगा, जो पेट में कुछ गलत गया तो बीमार गिरेगा ना। 10 कब लगेगी आपको, कुछ पेट में गलत डाल दिए तो 10 लगेगी या बीमार होते जाएगा। तो देखिए अंग्रेजों ने जाते जाते सिर्फ ज्यादा काम नहीं किए, उन्होंने सिर्फ 3 काम सब भारत को बीमार गिराने के लिए। पहला काम क्या कर दिया उन्होंने, बढ़िया बढ़िया चाय तो दिया, लेकिन दूध वाली चाय, एक काम। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, तुम्हारे सादे जो टॉयलेट थे वो निकाल के कमोड दे दिया। ये 2 काम कर दिए। और तीसरा क्या काम कर दिए, जाते जाते भारत के अंदर शक्कर की मिलें लगा दी। ये 3 काम कर दिए सर, आज भारत की हालत आपके सामने। आप मुझे बताइए, दूध की चाय, अंग्रेज कभी बाप जन्म में भी, लंदन के अंदर तो मैं कई बार गया, कई बार। शक्कर मतलब चीनी, चीनी की बात बोलो, शक्कर की मिले यानी चीनी की मिले लगा। तो बातें ऐसी है मित्रों की, एक बात समझिए,
अंग्रेज जो है वो कभी मैंने कोई अंग्रेज को नहीं देखा कि दूध पीता है। ये भारत के अंदर ही हम लोग गधे पड़े हैं यहाँ पे कि हम दूध पीता है। मैं आपको दूसरा सवाल करता हूं कि मुझे आप बताइए, याद करके बताइए, ऐसा कौन सा प्राणी है कि जो खुद के माँ का छोड़ के दूसरे के माँ का भी दूध पीता है? यही प्राणी है, यही प्राणी है। हाँ, ये सारे जो बैठे हैं ना हम लोग, हम ये मनुष्य मूर्ख प्राणी है, हम तो जो दूसरे के माँ का भी दूध पीते हैं। देखिए, जो भी दूध भगवान ने बनाया है वो उसके बच्चे के लिए बनाया। तो घोड़ा होगा, उसके भैंस भैंस होगी या गाय होगी या शेर होगा या शेरनी होगी, जो भी है उसके बच्चे के लिए वो दूध का जो मेटाबॉलिज्म है वो उस तरीके से वही पचा सकता है। और हम ऐसे मूर्ख है कि हम दूध पी। अब मुझे बताइए, दूध के लिए या लिक्विड के लिए हमारे यहाँ अलग थैली है और खाने के लिए अलग थैली, ऐसा है? तो सब तो एक ही जगह जाता है। अब दूध के अंदर नमक गिरा तो क्या होगा? दूध फटेगा। और आपको में से कितने लोग हैं कि जिसने फटे हुए दूध को चलनी से फिल्टर किया? बताइए। दूध, फटे हुए दूध को चलनी से आप उसको ये करो, यानी छानो उसको, और चैलेंज भी मैं बताता कि अगर वो चलनी आपसे साफ होगी तो मुझे बता देना, नहीं ये तो प्रयोग जाके घर को कर लेना। वो कभी साफ नहीं होगी, क्योंकि वो जो उसके अंदर का ये है ना, वो इतना जम जाता है कि उसको साफ करना यानी 5-10 मिनट तो उसको प्रेशर से करना पड़ेगा, साबुन वाबुन डालना पड़ेगा, टक 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 करना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ी साफ होगी, नहीं तो उसको फेंक ही देना पड़ता है। अब जब ऐसी बात है कि वो फटे हुआ दूध अगर चलनी से साफ नहीं होता, तो हमारे देश बॉडी के अंदर ये सफाई करने वाला यंत्र क्या है? किडनी। कितना प्रेशर डाल रहे हैं हम हमारे किडनियों के ऊपर। दूध की चाय पी लेते हैं और उसके बाद में फिर वो जाके पेट में फटना ही है, क्योंकि वो तो आपने खाना खा लिया, खाने के ऊपर दूध पी रहे आप, यानी दूध वाली चाय पी रहे हो, वो फटना ही है। अब दूसरा मैं सवाल करता हूं, क्या आपको ये मालूम है कि हम आजाद हुए थे उस समय पे हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? 50 करोड़। 50 करोड़। और हमारे देश के अंदर जो जानवर थे उनकी संख्या कितनी? 200 करोड़। तो रेशियो क्या बैठा? एक आदमी के पीछे 4 जानवर। आज क्या है? ये 150 करोड़ है। आदमी तो 150 करोड़ हो गए और जानवर 40 करोड़। लेकिन क्या कभी आपने कोई न्यूज सुनी है दूध महंगा होने के कारण या दूध की किल्लत होने के कारण भारत की जनता बड़ी परेशान है? कभी आपने न्यूज सुनी है टीवी पे, पेपरों में? दूध की शॉर्टेज की वजह से दूध के दाम बढ़ गए, जनता परेशान है, सरकार दखल दे। कभी आपने सुनी है? क्यों नहीं सुनी भाई? नकली दूध बना रहे ना। हाँ, दूध की डिमांड कब कब बढ़ती है? दिवाली, दशहरा, त्योहार की बात करो, ईद है, ये कोजागिरी होती है, उस समय पे दूध हमारे यहाँ घोटे जाता है और ये मिठाइयां बनती है। अच्छा वो छोड़ो, क्या आपको मालूम है 1 किलो पनीर बनाने के लिए कितने लीटर दूध लगता है? 4 लीटर। 4 लीटर से 1 किलो दूध बनता है, या 5 लीटर से 1 किलो दूध बनता है, पनीर बनता है। उसके बावजूद भी क्या कभी आपने पनीर के दाम बढ़े हुए या पनीर का शॉर्टेज कभी सुना है आपने? अरे पीने को दूध नहीं है मेरे बाप। कितना दूध लगता है देश में मालूम है आपको? कितना दूध बनता है मालूम है आपको? लगता है तो उसका सीधा रेशियो नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से एक आदमी के पीछे आधा 500 ml, आधा लीटर। तो जब 140 करोड़ की जनता है तो दूध कितना लगने वाला है हमको? 70 करोड़। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि पूरे भारत देश के अंदर दूध फुल पीक में 15 करोड़ लीटर बनता है। अब 15 करोड़ लीटर दूध का उत्पाद है और 70 करोड़ लीटर दूध बिक रहा है। 55 करोड़ लीटर का शॉर्टेज है भाई, तो ये 70 करोड़ बिक कहां से रहा है? तो जाहिर है सारा का सारा नकली है, फैक्ट्री में बन रहा है, सिंथेटिक। और उसके बाद में कहने का मतलब वो जहर है। तो आदमी ये बोलते नहीं कि तू जहर की क्यों परीक्षा ले रहा है? तो बातें ऐसी है दोस्तों कि मैं तो मेरे जिंदगी में आज तक के मैं पिछले 45 साल में मेरे शरीर के अंदर दूध का एक क्या बोलते बूंद भी नहीं गया मेरे शरीर। और उसका नतीजा ये है, आपके सामने 72 साल का आदमी खड़ा है, आज तक की जिंदगी में मुझे भगवान के कारण एक गोली खाने का काम नहीं पड़ा। एक गोली नहीं खाई मेरी जिंदगी में, एक गोली। डॉक्टर ने मेरे एक बार दांत तो अभी इंसान हो तो दांत एक बार खराब हो गए थे,
तो दांत निकाले, डॉक्टर ने मुझे ये पर्ची लिख के दिया, ये खा लो, ये एंटीबायोटिक खा लो। मैं निकाल के बाहर फेंक दिया, घर को गया, सीधा हल्दी पकड़ लिया, उसको ये करके खूब रगड़ा 2-3 दिन, आ गया। डॉक्टर बोले सब अच्छा कहा साहब, सब गोली वगैरह, हाँ साहब बिल्कुल, अरे वो शानदार है। अरे तुम गोली काय को लिख के दिया था भाई मेरे को? तो ये क्या है मालूम है क्या, एक बात समझ लो, ये सारा फार्मा कंपनी को जो माफिया है ना, ये सारा माफिया ये सरकार के साथ में चल रहा है। ये कैसे चल रहा है पहले एक समझिए। गवर्नमेंट का जो भी बजट है, वो बजट के अंदर हेल्थ के लिए गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होता है। तो ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, आप हर साल के पिछले 10 साल के बजट में आपको भेज दो, ये बजट के अंदर हेल्थ के ऊपर का खर्चा वह हर साल बढ़ते जा रहा है। ये 45 लाख करोड़ का बजट है ये साल का। तो 45 लाख करोड़ के अंदर आप जाके देखिए कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, लास्ट ईयर कितना दिया, तो उसके पहले साल कितना, उसके पहले साल कितना दिया। ये हर साल बढ़ते जा रहा है। और खेती के लिए जो पैसा था, पहले 15% अलोकेशन था खेती के लिए, वो 15% से 14, 12, 10 करते ये साल सिर्फ 3% अलोकेशन खेती के लिए। महाराष्ट्र का अगर किस्सा मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र का बजट है हमारा 7.5 लाख करोड़ का, हमारे स्टेट का। और उसके बाद में डेफिसिट कितना है, 1.5 लाख करोड़ का। यानी ये नालायकों के बाद में पैसा है 6 लाख करोड़, बजट बनाया 7.5 लाख करोड़ का, यानी 1.5 लाख करोड़ का तो डेफिसिट इनके पास में ऑलरेडी है। और वो होने के बाद में भी जब 7.5 लाख करोड़ का बजट बना रहे हैं, तो देश के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर कितना कर्जा है मालूम है आपको? ये जब इन्होंने 2014 के अंदर जब सत्ता हथिया ली थी, तो हमारे ऊपर कर्जा स्टेट के ऊपर 55,000 करोड़ का, यानी 70 साल में जो पहली सरकारें थी, उन्होंने 70 सालों में 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा बनाया था। और अभी कितना कर्जा है, ये जो 2014 में जब इन्होंने दिया था 55,000 करोड़, अभी कितना है वो है अभी 2 लाख करोड़ का, सॉरी 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का, 55,000 से 10 लाख। नहीं, ये तो राज्य देश का है, वो देश की बात बोल रहे, मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। मैं आपको स्टेट महाराष्ट्र मैं आता हूँ ना, कंट्री के ऊपर भी आता हूँ, भारत के ऊपर भी। तो हमारे राज्य के ऊपर अभी 10 लाख करोड़ का कर्जा है, 10 लाख करोड़। बात ये ऐसी है कि ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास में। पैसा तेरे पास भी नहीं है तो मुझे बताइए, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, और आपके घर में, आपके बैग के अंदर 4-5 पैंटें पड़ी है, और वार्डरोब में और 8-10 पैंटें पड़ी है, तो क्या आप और जाके 5-10 पैंट खरीदोगे क्या? पैसे ही नहीं है जेब में, क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं खरीदेंगे आप। अब तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो तुम ये रोड क्यों बना रहे हो भाई? हमारे यहाँ अभी ये एक रोड बनी है समृद्धि महामार्ग, तो वो बनी तो है बीओटी बेसिस के ऊपर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो पैसा तो आपने बैंकों से लिया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने ही बांधा है, वो बांध रहे हैं और टोल से पैसा वसूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पैसा लगना नहीं है, बावजूद उसके इनका टोटल खर्चा वो रोड के ऊपर का 700 किलोमीटर के ऊपर का खर्चा है 75,000 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, 110 करोड़ रुपए का खर्चा, 110 करोड़ पर किलोमीटर। तो काय